हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। तब भी हम लोग देखेंगे रूमेटिक फीवर। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। इस्कीमिया देखा था, आर्थरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो रूमेटिक फीवर क्या होता है? एक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए में बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइटिकस। स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइटिकस जिसको कारण क्या होता है, थ्रोट पे अटैक होती है और क्या होता है, रूमेटिक फीवर। ठीक है, तो 2 से 3% में ना थोड़ा सा ट्विस्ट देखने मिलता है। मेनली इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है बैक्टीरिया से और अटैक करता है बैक्टीरिया को। तो 97% केसेस में ये देखने मिलता है और 2 से 3% में ऑटो इम्यून देखने मिलता है। इम्यून सिस्टम अटैक देयर ओन टिश्यूज, जिसमें आपको जॉइंट देखने मिलेगा, साइनोवियल जॉइंट्स में खास करके होता है। ठीक है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको देखने मिलेगा। ठीक है, सेडेनम कोरिया बोलते हैं, सेडेनम कोरिया। और वाइटस डांस मस्कुलर टिश्यू में देखने मिलेगा, हार्ट वगैरह में। फिर हार्ट का एक कार्डाइटिस, स्किन सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स इन स्किन सबक्यूटेनियस, इरेथमा मार्जिनेटम मिलेगा, रैसेस मिलती है, रैसेस विथ रिंग मार्जिन। ठीक है, इतना सारा कुछ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूमेटिक फीवर इज एन एक्यूट इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज डेट ऑकर अ फ्यू वीक, 2 से 4। फेरेंजाइटिस है, उसके 2 से 4 वीक, 2 to 4 वीक के बाद आफ्टर 2 to 4 वीक आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, following an episode of group A streptococcal pharyngitis, major involvement of systemic connective tissue. It often violates connective tissue of heart, joint, skin and subcutaneous and vascular कनेक्टिव टिश्यू की पैथोलॉजिकल फीचर्स इज रूमेटिक ग्रैनुलोमा। तो ये सारा कुछ ग्रैनुलोमा वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग किस पे, कार्डियक टिश्यू से जो होगी रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस और रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इट ऑकर्स इन चिल्ड्रेन इन एज 5 to 15 ईयर्स, 20% एडल्ट, 50 साल एडल्ट 50 ईयर्स के जो होते हैं उसमें देखने मिलते हैं और 20% ही मिलेगा। और मेनली जो मिलता है वो बच्चों में देखने मिलता है, खास करके 4 to 15 ईयर्स, बिटवीन 4 to 15 ईयर्स। द क्लिनिकल कोर्स ऑफ रूमेटिक फीवर इन्वॉल्व्स अ चाइल्डहुड इन्फेक्शन विद कॉम्प्लिकेशन इन एडल्टहुड, कार्डियक डिफेक्ट। अब इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस वगैरह ये सारा कुछ देख ही लेते हैं। इट इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विथ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बट इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया डायरेक्टली इफेक्ट्स। इम्यून है भैया, इम्यून रिफ्लेक्स करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, ऑटो इम्यून होगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम अटैक देयर ओन टिश्यू, तब जा करके ये सारा कुछ देखने मिलता है। ऐसा ना कि बैक्टीरिया अटैक किया आपको हो गया। ठीक है, the evidence related with group A beta hemolytic streptococcus infection including पहला, there is a streptococcus infection history before the onset of RF rheumatic fever. A variety of antibodies of the streptococcus and its products can be detected in the onset phase. Serous O antibody in 95% of patient, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये लगभग 97% पेशेंट में देखने मिलता है। ठीक है, is high, greater than 500 units. Regional distribution consistent with area of streptococcal infection. Antibiotic prophylaxis treatment is effective. फिर एविडेंस विच इज़ नॉट डायरेक्टली कॉज बाई स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग 2 से 3% पेशेंट में ये देखने मिलता है। द डिजीज इज नॉट अपीयर्ड इन इन्फेक्टेड एट द टाइम बट इन 2 to 4 वीक, 2 से 4 वीक, मेनली 2 से 4 वीक लेटर इट इज़ इन लाइन विथ इमर्जेंस पीरियड of the general immune response. Emergence period of the general immune response. No evidence of direct invasion of organ by streptococcus. Streptococcus has never been found in the rheumatic fever patient blood में भी देखने नहीं मिलता है। Not purulent inflammation देखने नहीं मिलेगा बट द फिब्रोनोइड नेक्रोसिस आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, अब एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी ये सारा कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पैथोजेनेसिस वगैरह इसका। अब पे मेनली जो फोकस है ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब नेक्स्ट क्लास अच्छे से देखना होगा।
अब हम लोग देखते हैं ये रूमेटिक फीवर इन्वॉल्व्स वेरियस ऑर्गन्स, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटिक डिजीज ऑफ स्किन, रूमेटिक डिजीज ऑफ ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खास करके देखने मिलता है, जो कि सिडेनम कोरिया बोले, सिडेनम कोरिया। रिकवरी हो जाती है, टेंशन वाली बात नहीं है, रिकवरी हो जाती है, प्योर क्यूरेबल है, तो वो भी डरने वाली बात नहीं है। मेनली वो फीमेल में देखने मिलता है, ठीक है, फीमेल में देखने मिलता है। रूमेटिक कोरिया भी बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ हैंड, हाथ वगैरह जो होती है ना वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने मिलती है, ठीक है। जॉइंट्स जो होता है, जॉइंट्स में जो आपको देखने मिलता है वो 4 to 15 ईयर्स, जॉइंट्स में आपको जो देखने मिलता है 4 to 15 ईयर्स में आर्थराइटिस वगैरह साइनोवियल मेम्ब्रेन में देखने मिलेगा। आर्थ्रेलेजिया हो जाता है, क्या बोलते हैं, आर्थ्रेलेजिया। क्या होता है, पेन इन दी जॉइंट्स, स्वेलन वगैरह नहीं देखने मिलता, लेस पेनफुल होता है, और नो टेंडरनेस। और जो आर्थराइटिस होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, फूल जाती है, स्वेलन हो जाती है, टेंडर, ठीक है, टेंडरनेस होगा। अब यहाँ पे आता है रूमेटिक हार्ट डिजीज डिवाइडेड इनटू रूमेटिक endocarditis, rheumatic myocarditis and rheumatic pericarditis, often for rheumatic pancreatitis, ठीक है। 60 to 80% चिल्ड्रन एसोसिएटेड विथ पैनकार्डाइटिस। तो ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। अब हम पहला देखते हैं रिमाटिक एंडोकार्डाइटिस। तो रिमाटिक एंडोकार्डाइटिस में 4 to 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है। पहले जब स्टार्टिंग फेज होता है तो ये नॉर्मल रहता है, बट आफ्टर फ्यू वीक्स ये जो होता है क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्रोनिक हो जाता है। एक्यूट में क्या होता है, रूमेटिक पेरी, रूमेटिक मायो और रूमेटिक एंडो। क्रोनिक रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस ड्यू टू रिपीटेड रूमेटिक फीवर, बार बार फीवर आएगी आपको। वाल्व्स बिकम डिसऑर्डेड, वाल्व्स जो होती है, वाल्व्स कौन सी होती है, माइट्रल, एओर्टिक और ट्राइकस्पिड, ठीक है। वाल्व्स become disordered, वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीजन कॉज्ड बाय रूमेटिज्म वाल्वुलर डिफॉर्मिटी। क्या होता है, इंक्लूड ऑर्टिक वाल्व एंड माइट्रल वाल्व, एंड डिसफंक्शन। लीजन वर most often involve mitral valve, secondly both mitral and aortic valve. पैथोलॉजिकल चेंजेस, सेरस एंडोकार्डाइटिस, वाल्व स्वेलिंग, ट्रांसलूसेंट। अब माइक्रोस्कोपिकली वाल्व बिकम लूज ड्यू टू सेरस एक्सोटेड accompanied by macrophages entering and fibrinoid necrosis of collagen fiber, concomitant involvement of the endocardium and the left-sided valves by inflammatory foci typically results the small diameter, छुट्टी हो जाती है 1 to 2 मिलीमीटर, जिसे बोलते हैं वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन। वाइट थ्रोम्बस कंसिस्ट ऑफ प्लेटलेट एंड सेलुलोज। वाइट थ्रोम्बस किसे कहते हैं, रेड थ्रोम्बस किसे कहते हैं, ये सारा कुछ बता रखा है मैंने। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फिब्रिन, प्लेटलेट, थ्रोम्बस, कॉन्जेशन देखने मिलता है, ओडेमा, मोनोन्यूक्लियर सेल्स, लेफ्ट एट्रियम, माइट्रल वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे माइट्रल वाल्व, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे कंजेशन देखने मिल रहा है। कंजेशन किस में देखने मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस में कंजेशन देखने मिलता है, यस और नो। ट्यूबरक्लोसिस में कंजेशन देखने मिलता है, नेक्रोसिस में कंजेशन देखने मिलेगा। क्या होता है, लिक्विफेक्टिव होता है या कैसियस नेक्रोसिस होता है, ट्यूबरक्लोसिस देख लेना, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंजेशन यहाँ पे देखने मिलता है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो ये मेन चीज़ है, ओडेमा, ये देखो एक्यूट रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, स्मॉल डायमीटर 1 to 2 मिलीमीटर, वेजिटेशन अलोंग द माइट्रल वाल्व मार्जिन इनसफिशिएंट टू कॉज वाल्वर डिफॉर्मेशन। लास्ट में ये होता है, वाल्व जो होते हैं ना डिसऑर्डेड हो जाते हैं। क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज में एक रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस होता है, एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज में रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस और रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस होता है, ठीक है। अब रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है अगर ये ट्रीटमेंट ना किया जाए, ठीक है। डू नॉट हील कम्प्लीटली। हीलिंग कैसे होती है,
फेब्रोटिक प्रोसेस से, फेब्रोटिक प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये कम्प्लीटली हील ना हो और बार बार आपको रूमेटिक फीवर का अटैक आते रहे तो फिर ये क्रोनिक में तब्दील हो जाती है, ठीक है, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। तो क्या होता है, जो माइट्रल वाल्व होता है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है। क्लियर है, बस इतना ही जानना है। और ये आप लोगों को दिख रहा है इस इमेज में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इस जगह देख लो, स्मॉल वेजिटेशन, ठीक है, आर विजिबल अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द माइट्रल वाल्व लिफलेट। ये देख लो इस जगह, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम मैंने बहुत बार ये इमेज मैंने आपको दिखा रखा है। वेजिटेशन ऑर्गेनाइजेशन रिकरेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉजेज क्रोनिक हार्ट वाल्व डिजीज, वाल्वुलर स्टेनोसिस और वाल्वुलर इंसफिशियंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह आपको देखने मिलेगा माइट्रल स्टेनोसिस विद डिफ्यूज फाइब्रस थिकनिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द वाल्व लिफलेट्स, कॉमिजुरल फ्यूजन यहाँ पे, एंड थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द कॉर्डेट टेंडिने। रूमेटिक मायोकार्डाइटिस, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस लोकेशन मायोकार्डियल इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, पैथोलॉजिकल चेंजेस रूमेटिक ग्रैनुलोमा। तो रूमेटिक मायोकार्डाइटिस, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस, तो इसमें क्या क्या होता है ध्यान से सुनो। सबसे डेंजरस जो होता है ना वो होता है रूमेटिक मायोकार्डाइटिस, रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक मायोकार्डाइटिस में जो सबसे डेंजरस होता है, मोस्ट डेंजरस इज रूमेटिक मायोकार्डाइटिस। कैटरपिलर सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, कैटरपिलर सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, मैक्रोफेजेस आर वेरी लार्ज एंड बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड कॉल्ड ASOF bodies or cells. ASOF, ASCHOF, ASOF bodies or cell. Macrophages are very large and become multinucleated called ASOF bodies cells. Develops during the acute fever. Develops during the acute fever. severe inflam होगा, मतलब इन्फ्लामेशन होगा, देखने मिलेगा आपको, ठीक है। loose and lobiform, loose and lobiform, it leads to congestion, it leads to congestion, right ventricular failure और left ventricular failure। क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर प्लस लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जिसके कारण क्या होगा, इट लीड्स टू डेथ इन सम चिल्ड्रंस। नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, इसमें कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलता, या तो ट्रीटमेंट हो जाएगी और या तो कहानी समाप्त हो जाएगी, ठीक है, रूमेटिक मायोकार्डाइटिस में। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। मायोकार्डियल इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू पैथोलॉजिकल चेंजेस, रूमेटिक ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, चिल्ड्रन ऑफन, कैंसर वगैरह भी हो सकता है, इसे ऑफन ऑकर टू डिफ्यूज मायोकार्डियल इंटरस्टिशियल एडिमा, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन, congestive heart failure, लेट इफेक्ट मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, ठीक है। रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, लीकेज ऑफ वेरी लार्ज प्रोटीन फिब्रिनोजेन की लीकेज हो जाती है, ठीक है, लीकेज ऑफ वेरी लार्ज प्रोटीन फिब्रिनोजेन, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस, ब्रेड और बटर पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। चेस्ट पेन होगा, बहुत शार्प पेन होती है, एंड डिफरेंट फ्रॉम इस्कीमिया। एंजाइना और इस्कीमिया का जो पेन होता है ना वो अलग होता है, पर ये जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट तरीका का होता है, बहुत शार्प पेन होता है, ठीक है। पेरिकार्डल रब विच इज स्क्रैचिंग साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू पेरिकार्डियल लेयर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, एक ही का होता है। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन देखने मिलता है, जिसमें एक्यूट और क्रोनिक में आ जाता है रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सीरस और सीरस फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन कैन फॉर्म पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ट्राइकोकार्डिया एंड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देख रहे हो ये, ठीक है, यहाँ पे फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस और ये है सीरस पेरिकार्डाइटिस, ये देखो इस जगह, ठीक है। कैन लीड टू हार्ट साउंड फार अराउंड द हार्ट बाउंड्री एक्सपेंडिंग सीरियस कार्डियक एक्स-रे सोडा फ्लास्क,
पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इस जगह साउंड आपको सुनने मिलेगा, स्क्रैचिंग साउंड। Adhesive pericarditis is in cardiac surface of patient from the epicardial surface to the pericardial sac. Pericardial sac, fibrinous exudate, which is typically for a fibrinous pericarditis. Trichocardia क्या होता है? Can lead to precordial pain, pericardial friction sound, ठीक है, स्क्रैचिंग साउंड। सीरियस कॉजेज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, इन्फ्लुएंस ऑन कार्डियक फंक्शन, इन्फ्लुएंस ऑन कार्डियक फंक्शन। रिमाटोइड आर्थराइटिस, रिमाटोइड आर्थराइटिस, तो रिमाटोइड आर्थराइटिस ये सारा कुछ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। Predilection is adult predilection site involving the large joints, synovial joints, most commonly in the knee and ankle joint. कौन सा joint होता है? ये क्लास 11वीं में पढ़े होगे, synovial joint, ठीक है। Followed by the shoulder, wrist, elbow and other joints. Lesion characteristic migratory polyarthritis, migratory polyarthritis. Local serous exudate appear, red, swelling, heat, पेन एंड डिसफंक्शन। इन्फ्लामेशन है भैया, इन्फ्लामेशन का 5 चीज़ें, ठीक है, हॉटनेस, स्वेलन और हीट आपको देगा, हॉटनेस बोल दिया, और रेड देखने मिलेगा, ठीक है, और थोड़ा पेन, बस इतने ही। लोकल सीरस एक्सुडेट अपीयर, रेड, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड डिसफंक्शन। फीवर भी कभी कभी बोलते हैं इन्फ्लामेशन में। एज द हील्स सीरस एक्सुडेट इज एब्जॉर्ब्ड, जनरली नो सिक्वल। माइक्रोस्कोपिक लेजन मेनली फॉर सीरस इन्फ्लामेशन। रूमाटिज्म लीक्स द जॉइंट बट बाइट्स द होल। सो बस इतना ही, ठीक है, ये सारा कुछ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, स्किन वगैरह हर एक चीज़। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है, रूमाटिक पेरिकार्डिटिस, रूमाटिक एंडोकार्डिटिस, रूमाटिक मायोकार्डिटिस। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन किस में नहीं देखने मिलता है। मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है, कौन सा क्यूरेबल होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना।